अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक प्रोग्राम मेरा आपने देखा, उस वक्त तक फ़ैसला नहीं आया था मैजिस्ट्रियल कोर्ट का यूके की। अब वो फ़ैसला आ चुका है, जो बड़ा शामियाने बजाए मिठाइयाँ बांटी कि मनी लॉन्ड्रिंग से, करप्शन के इल्ज़ामात से बरी हो गए, अदालत ने बरी कर दिया। डूब मरने का मकाम है उन सब लोगों के लिए जो अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। सच बताना चाहिए, जवाबदेही है इस बात की। और मैं एक बात बता दूं, हुआ बाकायदा इस हवाले से जिस चैनल ने ये खबर चलाई है, जियो ने चलाई है खबर ये कि बरी होने के हवाले से, हालांकि फैसला तो ये था नहीं। और क्लिप संभाल ली है और कंप्लेंट मैं दायर कर रहा हूँ बाकायदा। मेरा ऑफिस जो है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास बाकायदा शिकायत दर्ज करने लगा है झूठी खबर देने पे। चैनल आज़ादी को समझें आप। ये आईने पाकिस्तान 1973 मैंने आपके सामने बार बार मैं पढ़ता हूँ, आर्टिकल 19 पढ़ लें, राइट टू इन्फॉर्मेशन। खुदारा राइडर को समझें आप, राइडर को समझे जो राइडर लगे हुए हैं। झूठ बोलने की आपको इजाज़त किसने दी है? पैमरा ने कब कहा है कि आप झूठ चलाएं और झूठ बेचें आप? और मैंने तो बाकायदा तंबीह दे दी थी, मिसाल के तौर पर गरीदा फ़रूकी और सैयद तलत हुसैन ने लिखा तो मैंने उन्हें जवाब दिया, कानून नहीं आता तो किसी से पूछ लेते। सहाफ़त के आला असूलों पर अमल दरामद करें। केस क्या था और फैसला क्या हुआ? आवाम को आप जो कह रहे हैं उसका फैसला शेयर कर दें, झूठ मत फैलाएं। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके का इख्तियार क्या है और केस क्या, फैसले का इंतज़ार तो कर लें, जल्दी किस बात की। जो हमारे दोस्त हैं कामरान खान साहब, उन्होंने भी बड़ी जल्दी में लिख दिया, शहबाज शरीफ अहले खाना का लंदन अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ाम में बरी हो जाना बहुत बड़ी खबर है। बरतानिया के शोरा आफाक नेशनल क्राइम एजेंसी की 21 माह तवील तहकीकात में शहबाज शरीफ समेत दीगर अहले खाना की मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात गलत साबित होना नैब और हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट से कम नहीं। ये ट्वीट किया है, PTA कर सकता है, लेकिन चूँकि जियो ने तो खबर चलाई है ना, और मैंने इसका जवाब इनको भी दिया बड़ा साफ सा। आपसे इतनी जल्दी बग़ैर तहकीक इस खबर की तवक्को ना थी। पहले फ़ैसले तो पढ़ लें जो अभी तक आया नहीं, और केस क्या था उसका भी पता नहीं। याद रहे कि शहबाज शरीफ को ना तो मनी लॉन्ड्रिंग ना करप्शन केसेस में पाकिस्तानी अदालतों ने सज़ा दी है। नेशनल क्राइम एजेंसी तो सिर्फ अकाउंट्स की बरतानिया में तहकीकात कर रहा है। फिर मैंने एक और बड़ा ज़बरदस्त, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो फार नो रिटन और वर्बल एडर इन फील्ड, इवन नो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और एनी न्यूज़ चैनल शेयर दिस न्यूज़। नेशनल क्राइम एजेंसी हैज़ नॉट सो फार कन्फर्म्ड द नेचर ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एंड आउटकम। फिर जब फैसला आ गया तो मैंने लिखा, हाजिर खिदमत है सबूत के साथ फैसला। कहाँ लिखा है कि शहबाज शरीफ या जी सलमान, उनका जो ट्विटर अकाउंट है, बरी हो गए? नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत से अकाउंट फ्रीज करवाए थे जो खुद ही वापस ले लिए, इसलिए कहा था कि किसी अच्छे कानूनदान से मशवरा कर लें और फाइन मत बुलाएं। नैब एसेट रिकवरी यूनिट का कोई ताल्लुक, ये मैंने आपके सामने वो बता दिया है और मैं बताता चलूँ। और फिर मैंने फिर बाकायदा ट्वीट कर दिया और मैंने कह दिया, हाजिर खिदमत तफसीली फ़ैसला जो 10 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। चैलेंज है सब के लिए कि यहाँ शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में कि कहाँ जो है ना करप्शन में बरी किया गया। असल हक़ाइक़ और सच बताना, इस पर तफसीली गुफ्तगू आज शाम के तो मेरा प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। मैंने मरियम औरंगज़ेब को भी और मंसूर अली खान को भी जवाब दिया। ये 2 सफ़ों का फ़ैसला है। आपके बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा, पहले ट्विटर अकाउंट चल रहे होंगे मेरे, आर्टिकल 19 चल रहा होगा और ये बैकग्राउंड पे ये चल रहा है। ये 2 केस हैं। रेफरेंस नंबर है 2001956160, 2001956179। अब ज़रा सुन लीजिएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इन द वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन द मैटर ऑफ 2 एप्लीकेशंस, 2 दरखास्तें हैं बाय द नेशनल क्राइम एजेंसी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं ना, एसेट रिकवरी यूनिट, टू सेट असाइड अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 303Z4 ऑफ द प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002।
ये 30303Z4 प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 जो है, मैं बैकग्राउंड से यूके का लॉ है बैकग्राउंड पे वो भी चला रहा हूँ। 2 एप्लीकेशंस थी 17 दिसंबर 2019 को कि 12 महीने के लिए 2 अकाउंट फ्रीज कर दें। केसों के नंबर साथ बताए हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और क्लाइंट का अकाउंट है कार्टर रक सोलिसिटर्स, ये उनके वकील हैं, इन द नेम ऑफ जुल्फ़कार अहमद। शहबाज शरीफ नहीं है, फिर पढ़ देता हूँ। इन द नेम ऑफ जुल्फ़कार अहमद, इसको ब्रैकेट में कहा मिस्टर अहमद। अकाउंट नंबर दिया है और बार्कलेज बैंक का PLC का अकाउंट है सलेमान शहबाज शरीफ के नाम पर, अकाउंट नंबर दिया है। शहबाज शरीफ है इसमें? पहला तो आपकी ये झूठ, फ्रॉड, फरेब, शहबाज शरीफ इसमें है ही नहीं। चैलेंज है, साबित करे कहां है शहबाज शरीफ इसके अंदर। और जो नारे लगाते फिर रहे हैं शहबाज शरीफ, शहबाज, कहां है शहबाज शरीफ इसमें? और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कराने के लिए 8 दिसंबर 2020 को एप्लीकेशन दी। मिस्टर शरीफ और मिस्टर अहमद, ये शरीफ है सलमान शहबाज शरीफ, उन्होंने शॉर्ट में कहा हुआ है, और मिस्टर अहमद है कार्टर रक है और RBS एंड बार्कलेज बैंक है। डिस्ट्रिक्ट जज ने 15 दिसंबर 2020 को इसको एक्सटेंड कर दिया 3 महीने के लिए, 17 मार्च 2021। खबर आई कभी उस वक्त भी आपके? यानी अब शोर डालते फिर रहे हैं। वो बताए ना भाई, ये इतनी बड़ी खबर थी, सब लोग यानी क्या सलमान शहबाज को नहीं पता था? बिल्कुल पता था। शहबाज शरीफ को नहीं पता, सबको पता था। और 5 मार्च को लिस्टेड किया एप्लीकेशन करने के लिए। 3 मार्च को उन्होंने कंसेंट किया। क्या किया? लफ्ज़ कंसेंट है। उन्होंने कहा मैं कंसेंट करता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं कबूल करता हूँ इस बात को कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और 17 जून तक दोनों ने, अहमद ने भी और सलमान शहबाज की बात हो रही है। दूसरे सफ़े में 15 जून को ये फिर दोबारा आया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 17 सितंबर 2021 तक। और अब आगे सुनिएगा। एंड अपॉन द एप्लीकेशन बाय द NCA, नैब या एसेट रिकवरी यूनिट नहीं, NCA ने कि सेट असाइड कर दे एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स AFOs इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 अकाउंट। अब अगला सुनना है। शरीफ और अहमद ने कंसेंट किया, इन राइटिंग लिख के दिया जी ठीक है सेट असाइड कर दें। क्या किया इसने? कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, कोई शहादतें हुई हैं, कोई पर्चा दर्ज हुआ है? फिर आगे बताऊंगा ये फ्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है। और इसी तरह कार्टर रक ने भी, RBS ने भी और बार्कलेज बैंक ने भी इन्फॉर्म किया है कि वो भी इसका अपोज नहीं करते हैं। और हाजिरी माफ़ी दे दी उन्होंने और AFOs जो आर सेट असाइड कर दिए। और 10 दिसंबर 2021 ये हाईलाइट किए होंगे ये पोर्शन सारे आपको समझने के लिए, ताकि आप आसानी से चीज़ें समझ सकें। अब आते हैं आगे ज़रा समझने के लिए, ज़रा मैं फिर आगे बताऊंगा जो उन्होंने भेजा है। अभी मैं बैकग्राउंड पे आपके सामने चल रहा हूँ, अगर आप समझाने के लिए मैं चला रहा हूँ आपके लिए। ज़रा हमारे यहाँ जैसे नैब इदारा है FIA, तो नैब के सेक्शन 12 और 23 दो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। सेक्शन 12 है फ्रीज, पावर ऑफ द कोर्ट टू फ्रीज प्रॉपर्टी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है तो अदालत कहती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है, ये पैसे ना भाग जाए, प्रॉपर्टी ना ट्रांसफ़र कर दे तो उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। उस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक़ नहीं है आउटकम से। और कई दफ़ा अदालतों से मैंने सेट साइड कराए हैं ऑर्डर जाकर, अदालत ने सेट साइड कर दी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलती रहे अपनी जगह पर। और 23वां जो सेक्शन है वो है अगर इसके दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो वाइड होगी। देखें एक बात जो समझ नहीं है, मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ और मैंने वहाँ चैलेंज कर दिया आपके सामने, वो साबित कर दें यहाँ पर। जैसे बता दिया है पहले कंप्लेंट दायर की जा रही है, अगली बात करने लगा हूँ कि जो फौजदारी कानून को समझते हैं, जो वकील हैं, यानी हमारे यहाँ एंकर वकील भी बन गए हुए हैं ना, आपको पता है बड़े आराम से, वो समझते हैं उनसे ज़्यादा कानून नहीं पता। जैसे तलत हुसैन ने कह दिया, गरीदा फ़ारूकी ने, कमरान खान साहब ने भी कह दिया, ऐसे ही बरी हो गए हैं। कौन से बरी हो गए हैं? चैलेंज है इस हवाले से, आ जाए बताएं कहाँ बरी हुए हैं। बरी होने का तरीकाकार क्या है भाई? ये कोई पर्चा दर्ज हुआ है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने अकाउंट फ्रीज किए हैं, अकाउंट फ्रीज के ऑर्डर ले लिए और इख्तियार मौजूद है, वो मुतलका सेक्शन आपके सामने रख दिए, सेक्शन 12 और 23 मैंने यहाँ रख दिया। होता क्या है कि जब पर्चा को दर्ज हो तो चलान जाता है भाई अदालत में, नैब अगर करती है तो रेफरेंस जाता है। 2 रेफरेंसों में आपने सजा देख ली है, नवाज शरीफ को 10 साल की सजा और 7 साल की सजा, अरबों रुपया जुर्माना, मरियम को भी सजा, और वो मेरिट पे बहस नहीं करते, आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं।
यानी अब जो मर्जी, हम तो समझते हैं करप्शन कोई जुर्म ही नहीं है, फ्रॉड कोई चू है ही नहीं है, लेकिन कानून क्या है? राणा सनाउल्लाह फर्द जुर्म आयद नहीं होने देते, शहबाज शरीफ जो है केस आगे नहीं चलने देते, 5 महीने तो जज नहीं रहा था, फिर आए ऐलान करें ना, शहबाज शरीफ को चाहिए ना, मैं तो बड़ा मुतमनी होऊंगा उनका, मैं शुक्रगुजार हूँगा कि अगर वो सारी अदालतों में ऐलान करें कि जनाब डे टू डे ट्रायल चलाएं, हमारे दिनों में ट्रायल ख़त्म करें, फिर मज़ा आएगा, फिर समझ आएगी कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ तो फ्रॉड हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है। तो तरीक़ाकार क्या होता है कि रेफरेंस अदालत में दाखिल होता है, कॉपियाँ तकसीम की जाती हैं, फ़र्द जुर्म आयद होती है, शहादतें होती हैं, शहादतें होने के बाद अगर वो बरी कर दे कोर्ट या सज़ा दे दे, तो ये है बरी होना और सज़ा देना, ये भी चैलेंज है। लाएं ऑर्डर, मैंने बता दिया, इसके अलावा ऑर्डर कोई नहीं है आपके पास, कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। बेवकूफ़ आंखों में मट्टी डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं, ना इजाज़त दी जा सकती है। इसी हवाले से याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बात को मुझे समझना है आपको। आगे चलते हैं आपको लेकर मैं। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2 सफ़े ये शेयर किए, बैरिस्टर ज़िया नसीम ने ये कोई केस नंबर 2 के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं, ये 2 सफ़ों का है। अच्छा, मैंने इन सबको पढ़ लिया। यहाँ एसेट रिकवरी यूनिट ने पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ या उसके बेटों के हवाले से, नवाज शरीफ या शरीफ ग्रुप के हवाले से वो तफसीलात बताई हैं कि केस कौन कौन से चल रहे हैं, उनके किन किन केसों में सज़ाएँ हो चुकी हैं। यहाँ उन अकाउंट का एक भी जगह जिक्र नहीं है कि ये फ्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से पढ़ लें इसको, और बहरहाल हम इसका जो पहला ऑर्डर है उसका भी उर्दू में तर्जमा करवा कर, फ़ारसी में तो आती नहीं है वैसे, बहरहाल कोई चाहना चाहे तो फ़ारसी में मैं दस्तयाब है, फ़ारसी में ट्रांसलेशन कर ले या पश्तो में कर ले या किसी और ज़ुबान में ट्रांसफ़र कर ले। इसके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, ये कोई कंप्लेंट नहीं है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। जो टोटल बताया है वो सारा आप बता देंगे। इन्वेस्टिगेशन जो बताई है कहाँ कहाँ चल रही है, हमजा के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ, नुसरत शहबाज फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ, शुगर मिलों, जितनी शुगर मिले हैं, डेयरी फार्म है, कोई रमज़ान एनर्जी है, पता नहीं कितनी कंपनियां, आप लोगों को तो हैरान ही नहीं, क्योंकि 20-25 के करीब तो कंपनी है सारी, उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। गुमराह नहीं करते, सच बताते हैं, फेस करें आकर, अवाम को सच बताएं ना। अवाम झूठ कितनी देर झूठ बोलेंगे, आप कितनी देर गुमराह करेंगे? और आंखें बंद करके जो पट्टियाँ हमारे बांधी हुई ना हमारे एंकर्स ने, चंद एंकर्स हैं वो सो कॉल्ड लिबरल और लिबरल माफिया जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मैंने आपके सामने सारे हकायक रख दिए। कंप्लेंट जियो के अगेंस्ट बाकायदा कि ये गलत खबर दी है, ऑर्डर सामने आ चुका, तफसीलात सारी सामने आए, इसके ऊपर आकर एक्सप्लेन करें कैसे खबर दे दी आपने, झूठी खबर कैसे दे दी आपने। और दूसरा चैलेंज मैंने कर दिया, आएँ बताएं आकर कहाँ बरी हुए हैं, आएँ ये कहें कि आपके अकाउंट फ्रीज़ छोड़ दिए आपने, आपकी कंसेंट के साथ, मर्जी के साथ, बैंकों की मर्जी के साथ। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कौन सा इसने अदालत ने एडजुडिकेट किया, जरा आप बता दें तो हमें भी समझ आ जाए। अच्छे से वकील हैं आपके पास। हाँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले वो माजरत के साथ मैं उस पर इसकी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए, ये भगौड़े की, नवाज शरीफ की। और देखें क्या झूठ बोल रहा है, डूब मरने का मकाम है ना। फैसला तुमने पढ़ा, यानी समझ नहीं आती, 3 दफ़ा तुम वज़ीर आज़म रहे हो, वो पढ़ तो लो फैसला क्या है, वो फैसला तुम्हारे अपना ना अपने वकीलों को कहना पढ़ लेना। और ये जो झूठ बोल रहे हो, शर्म से डूब मरने का मकाम है नवाज शरीफ आपके लिए। दुख होता है इस बात के लिए आपको। नाजरीन जरा सुनिएगा क्या वो फरमा रहे हैं, और क्या अकल के अंधे भी हो, इतना झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर यहां बिकता है, यानी है ही कुछ नहीं है। फैसला क्या है, लगता यही है, इन्हें भी फारसी में, हिंदी में, पश्तो में भेजना पड़ेगा या उर्दू में भेजना पड़ेगा समझ के लिए। आज यहां की अदालतें हमें क्लीन चिट दे रही हैं और कह रही हैं कि ये सब बेबुनियाद और बदनीति पर ये मबनी है सारे ये जो मुकदमे। और ये बताएं मुझे अब क्या जवाब देंगे इमरान खान और उसको लाने वाले, क्या बताएंगे कि झूठे मुकदमे क्यों बनाए गए। ये बरतानवी अदालतें दे रही हैं भाई, ये कोई जस्टिस जज अरशद मलिक की अदालत नहीं है, ये जज मोहम्मद बशीर की अदालत नहीं है।
कि यहां पर अपना जो है वो जजों पर दबाव डाल के जो है वो या ब्लैकमेलिंग करके यहां से फैसले हासिल किए जाते हैं। यहां पर कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाए जाते, यहां कोई जो कहते हैं इंस्पेक्टिंग जज नहीं यहां पे बैठाए जाते, और यहां जज के घर जाकर फैसला लेने की रवायत नहीं है। यहां इंसाफ मिलता है, बिकता नहीं है। और यहां के जजों से, यहां के जजों के कमरों से कर्नल नमूदार नहीं होते। यह कोई नैब की अदालत नहीं है जिसके इर्द गिर्द कर्नल घूमते फिरते नजर आते थे आपको, जो अपना मुंह छुपा रहे थे। जियो वाले ने कैमरा आगे किया तो मुंह छुपा लिया, किताब रख लिया आगे, और जवाब देना गवारा नहीं किया। यहां कोई सरीना होटल से शॉपर में फैसले नहीं आते लिखे लिखाए, और यहां आइन शिकनों के इशारों पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाता। जी नाजरीन, आपने ये सारी बातें सुन ली। भगौड़े नवाज शरीफ की बात भी मैंने सुना दी आपको। यहीं से देख सकते हैं कि औकात क्या है इनकी। दुख का मुकाम है, आंखें खोलनी है हमें सच सुनना चाहिए, सच कहना चाहिए, और सच की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।